नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं अपनी बात स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे क्यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी खबरों से आप 24 आवर्स अपडेट रहें। मैं आज एक ऐसे मुद्दे पर आप लोगों से बात करूंगा, वो उन लोगों से मिलाऊंगा आपको जो भू माफियाओं से प्रताड़ित है। क्यूपी न्यूज पिछले एक साल से भू माफियाओं की खबरों को बड़े जोर शोर से उजागर कर रहा है और कई मुद्दे उसमें उसने निपटाए भी हैं क्यूपी न्यूज ने। उसके एवज में क्यूपी न्यूज को कई बार धमकियां भी मिलती रही, लेकिन खैर उससे कोई बेखौफ है, क्यूपी न्यूज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन 20-20 साल पुराने, 25-25 साल पुराने मामले भू माफियाओं से प्रताड़ित लोग बेचारे गरीब हैं जो रात दिन 2 जून की रोटी पाने के लिए जो है मेहनत दिन रात करते हैं और इन भूमाफियाओं ने उनके पैसों को हड़प लिया है, ना उनको जमीन दी है, ना उनको जो है उनका पैसा ही लौटाया है। आज ऐसा ही एक मामला अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मैंने, और उसमें भी भूमाफियाओं का मुद्दा उठाया था। कई समाज के लोग भूमाफिया हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, कोई एक जात का उसमें मुसलमान या हिंदू नहीं है। भूमाफियाओं ने अपना जयपुर में इस तरह से दबदबा बढ़ा रखा है, प्रशासन से भी मिली भगत लगती है जहां तक अगर देखा जाए, क्योंकि बगैर प्रशासन की मिली भगत के कोई कार्य आगे बढ़ नहीं सकता भूमाफियाओं का, तो उसमें प्रशासन की भी संलिप्तता नजर आती है। आज एक ऐसा ही मामला हमारे पास में आया है जो पिछले 1997 का है और 1997 से वो पीड़ित उस मामले में भूमाफियाओं के चक्कर में आकर फंसे हैं। आज ये हमारे पास में यहाँ बैठे हुए हैं, आप कैमरा जरा दिखाएं, ये भाई साहब जो यहाँ बैठे हुए ये सब भूमाफियाओं के द्वारा प्रताड़ित किए हुए हैं। ये देखिए इधर भाई साहब बैठे हैं। आज हम इनसे मुखातिब होंगे, इनसे बात करेंगे कि 1997 से लेकर के आज तक, और नाम भी बहुत बड़ा है, जो भूमाफिया है उसका नाम भी बहुत बड़ा है। एक जैन साहब हैं, खैर अभी हम उनसे बात करेंगे, उसमें उनका नाम भी उजागर हो जाएगा। और 1997 से वो बेचारे अटके हुए हैं, ना उन्हें पैसा मिला है, ना उन्हें जमीन मिली है, उनकी जमीन भी खुर्द-बुर्द हो गई, यहां तक कि जो उन्होंने उसमें माल मटेरियल डलवाया वो भी खुर्द-बुर्द हो गया, वो भी हो गया। तो आज हम इन लोगों से बात करते हैं और इनकी परेशानी को जानते हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम चंद्रमोहन खत्री जी। चंद्रमोहन खत्री जी, राजा पार्क निवासी हूँ मैं जी। 1997 का मामला है, आपने क्यूपी न्यूज को बताया है, तो क्या मामला है हमारे दर्शकों को, और ये बात प्रशासन तक जाए और सीएम तक जाए, भजनलाल शर्मा जी तक जाए, मुख्यमंत्री तक जी जाए, तो क्या मामला है जरा हमारे। सर मैं आपको बताना चाहूंगा इस बारे में कि हमने ग्राम वाटिका में ऋषभ वाटिका ये नाम से एक समिति, जिसमें पदाधिकारी समिति के उत्तम चंद जैन और नरेंद्र काला जी, इन्होंने एक स्कीम काटी। लगभग 42 बीघा की वो जमीन थी जी, जिसके अंदर ये कहा गया कि हम इसके अंदर 60 फुट और 40 फुट के रोड डाल के और हर तरह से डेवलप करके पार्किंग वगैरह की सारी सुविधा करवा के और आपको दे देंगे, जिसके अंदर हमने 90B के लिए जेडीए पे एप्लीकेशन लगा रखी है जी। इस पर जब उन्होंने इस चीज़ की विस्तार करने लगे तो हम लोगों ने ये देख के कि अच्छी जगह है, हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमने प्लाट्स ले लिए जी। सब प्लाटधारी एक साधारण और गरीब परिवार के हैं। वहाँ पे हमें जो है प्लाटों पे अपना डिमार्केशन करवा के बाउंड्री बढ़वाने के लिए उन्होंने बोल दिया था। हमने वहाँ पे जाके उत्तम चंद जैन ने खड़े होके हमें जहाँ जहाँ पे बताया उसमें हमने बाउंड्रियाँ बना ली जी। प्लाटों पे अपना कब्जा हमने हासिल कर लिया। अच्छा। उसके बाद हम आते जाते थे, छुट्टी के दिन वहाँ जाके बिताते थे जी। हम उत्तम चंद से हमेशा ये कहते रहे कि आपके कहे मुताबिक जी कॉलोनी का आप जो जो डेवलपमेंट कार्य है जी, सड़कों का इनका पक्का करवा दें जी, बिजली और पानी की व्यवस्था हो जाए जी, तो जिससे हम जो है अपने आशियाने वहाँ पे बना के रह सके। जी, तो उत्तम चंद जैन बराबर हमें आश्वासन देते रहे कि आप चिंता मत करो,
मैंने जेडीए में भी एप्लीकेशन लगा रखी है, थोड़े से दिन में आपका काम हो जाएगा और बहुत बढ़िया कॉलोनी होगी, इस तरह से कहते रहे। लेकिन बरसों बाद में जो है हम में से कुछ जने वहाँ पे जब गए जमीन पे जी और वो बाउंड्री डालने के लिए उन्होंने ईंट पत्थर और बजरी जब वहाँ पे डाली जी तो काश्तकारों ने आगे वहाँ पे मना कर दिया। अच्छा काश्तकार और उनके भूमाफिया एजेंट वहाँ पे आके कहने लगे कि साहब इस जमीन में तो हमारा जो है अभी तक पूरा पैसा भी नहीं मिला है, अच्छा आप लोग यहाँ पे न तो आया कीजिए, अच्छा न किसी प्रकार का निर्माण करेंगे, अच्छा यदि करेंगे तो हम आपके झूठे मूठे केसों में ही फंसाएंगे और लट के जोर पे आपको भगा देंगे। अरे हम जैसे जो है वहाँ पे लौटे दूसरे तीसरे दिन जब वहाँ गए तो उन भूमाफियों ने हमारी बजरी से लेके ईंटें और पत्थर सब खुर्द बुर्द करवा दिए वहाँ से। अच्छा ये लगभग जो है 2012-13 वर्ष की बात होगी। जी इसके बाद में हमने उत्तम चंद जैन और काला जी से जाके संपर्क करा, जी समिति वालों के ऊपर हमने दबाव डाला जी कि सर हम गरीबों की जमीनें हैं जिसके अंदर 200-300 प्लाटदारी हैं, वो सब इसके अंदर पिसते जा रहे हैं, आप हमारे साथ में न्याय कीजिए जी और हमारे जमीन पे हमारे मकानात बनवाइए। जी तो उन्होंने ये बोला कि साहब हम चालू करा देते हैं। जी 5-10 मीटिंगों के बाद में एक बार हमने जो है वहीं पे एट दी स्पॉट मीटिंग रखी हुई थी, जी जिसमें लगभग हम 50-60 भूखंडधारी जी और उत्तम चंद जैन खुद आए हुए थे समिति की ओर से। अच्छा उन्होंने ये लगभग 23/7/2014 की बात है। अच्छा उसी समय उन्होंने बोला कि मैं 1 वीक के अंदर अंदर आपको पूरे डेवलपमेंट के कार्य चालू करवा दूंगा अच्छा और चालू होने के बाद में 1.5-2 महीने में काम एंड हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जी तो हमने कहा कि साहब आपने बीसीओ वादे पहले किए हैं, जी सब के सब झूठे निकले, हम कैसे विश्वास कर रहे हैं। जी तो कहने लगे कि चलो आपके पास में ये जो रजिस्टर है इसी के कागज़ पे मैं लिख के और रेवेन्यू स्टैम्प लगा के आपको आश्वासन देता हूँ, सिग्नेचर कर देता हूँ। जी हम इस पे राजी हो गए। जी उन्होंने हमें उसी समय उस कागज़ पे ये लिख दिया कि 28/7/2014 से विकास कार्यों की शुरुआत इस कॉलोनी के अंदर हम करवा देंगे जी और उसका पूरा खर्चा समिति करेगी अच्छा और आपको जो है उसके बाद में प्लाट बनाने में, मकानात बनाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस पे हमने उनको थोड़ा ढीला छोड़ा जी तो वो जो है फिर से चिकने घड़े की तरह जो है वो हाथ में आते नहीं थे। जी जब जब भी उनको फोन करते, कभी फोन उठाते कभी नहीं उठाते, यानी कि गायब हो गए। वो लगभग जो है गायब होने लग गए। उन्होंने कहीं पे काश्तकार और भूमाफियाओं से सांठ-गांठ कर ली। जी उनका ध्येय ये था कि ये प्लाटधारी कुछ भी कर नहीं सकते हैं, सब गरीब आदमी है, हम जो है ये तीनों जने भूमाफिया, काश्तकार और सोसाइटी वाले मिलके और इसका कोई नया अड़ंगा जो है कर लेंगे, जी जिससे भरपूर पैसा हमारे पास में आ जाएगा अच्छा और अगर जरूरत पड़ेगी तो टके के भाव से इनको जो है लौटाने होंगे तो लौटा देंगे। इस नीयत से उन्होंने जो है हमारे प्लाटों को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश करी। जी अच्छा, आपने पुलिस प्रशासन में भी, मैंने सुना है आपने पुलिस में भी शिकायत की, तो पुलिस का क्या कार्य रहा उसमें, क्या पुलिस ने कार्रवाई की? ऐसा हुआ था जब तक हमारे उनके बीच में वार्ता चलती रहती थी जी तो हमने तब तक जो है इसमें पुलिस का दखल नहीं लिया था। जी लेकिन हाल ही में ये स्टार्टिंग फरवरी के अंदर जी लगभग 4-5 तारीख को हमें ये मालूम हुआ, जो भूखंडधारी उस जमीन के आसपास में रहते हैं जी उन्होंने वीडियो वगैरह बना के ये डाला कि वहाँ पे जो है खूब बड़े स्तर पे भूमाफिया उस जमीन पे कब्जा कर रहा है और 20-20 फुट लंबी और 3.5 फुट चौड़ी लगभग 500 लोहे की चदरें, अच्छा एंगल और पाइप लगा के वो पूरी तरफ से एक तरह से परकोटा बना रहा है उसमें जी और उनके खंभों पे ऊपर कैमरा लगा लिए गए हैं और उस पूरी जमीन पे बिल्कुल पैक करके उस पर कब्जा किया जा रहा है। अच्छा इस पर हम जो है भगे भगे पुलिस मुख्यालय गए जी और कमिश्नर साहब के ऑफिस में जाके हमने गुहार लगाई। जी वहाँ पे एसपी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया कि यदि ये बात सही है तो आप फौरन से हमें लिख के रिपोर्ट करो, हम आपका कब्जा भी छुड़वाते हैं। तत्परता से हमने रिपोर्ट दी और वहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैदी से गया और उन्होंने लगभग 2 दिन लगा के लगातार
उन सारी टीनों को खुलवा के और सांगानेर सदर में उसको जब्ती दिखाया। अच्छा। जिस पे हम लोगों के 3 जनों के सिग्नेचर किए गए। अच्छा। इस तरह से हम पुलिस के साथ में भी लगे हुए हैं जी। और अपने स्तर पर हम सीएम साहब के पास में भी गए हैं जी। सीएम हाउस में जन सुनवाई में भी हमने एप्लीकेशन लगा रखी है और हर तरह से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम गरीब लोगों के आशियाने हमसे न छीने जाए और हमें हमारा हक प्राप्त हो। और बल्कि इसके साथ साथ जिनकी नीयत में खोट हुई और जो लोग भूमाफिया इतने बड़े स्तर पे दिन दहाड़े इतनी बड़ी कॉलोनी के ऊपर कब्जा कर सकते हो। अब तक तो सुना था कि कोई 200 गज का 500 गज का 1000 गज के प्लाट पे कब्जा कर लेता है, लेकिन 42 बीघा जमीन के ऊपर गढ़ बना के और इस तरह से टीने लगा के जो दिन दहाड़े इस जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी में कब्जा कर सकता हो तो संभवतः फिर कुछ भी हो सकता है। तो उस भूमाफिया का नाम क्या है? उस भूमाफिया का नाम हमें मालूम नहीं हो पाया है। अच्छा। लेकिन पुलिस अपने स्तर पे मालूम कर रही है और शायद मेरे को लगता है कि पुलिस को कहीं न कहीं क्लू मिल चुका है। हम तक अभी तक इसकी जानकारी नहीं। सर क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। तो वो कौन सी कॉलोनी, किस नाम से कॉलोनी काटी गई थी जहां आपका? हसनपुर ए। जी। हसनपुर ए कॉलोनी काटी गई थी वाटिका के। अच्छा अच्छा। तो आपका कितने गज का प्लाट था उसमें? 600 गज का। 600 गज का। कौन से सन की बात है ये? 1997 से। हाँ जी। तो आज तक उसमें जो है आप वहां तक पहुंच नहीं पाए, कब्जा नहीं ले पाए? नहीं, वो कब्जा बाउंड्री कराई थी, वो तोड़ दी उन लोगों ने। अच्छा। और फिर से ऐसे कर देते हैं, वहाँ जाते हैं तो हमें। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ तिलक नगर S10। यही राजा पार्क में, तिलक नगर। हाँ जी। कितने गज का आपने प्लाट बताया अपना? 600 गज का। 600 गज का। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार सैनी है। अनिल कुमार सैनी जी। मैं हीराबाग SMS हॉस्पिटल के पास में रहता हूँ। अच्छा। मेरा भी प्लॉट वहाँ पे है। कितने गज का प्लाट है आपका? सर मेरे है ना 4 प्लॉट है। 4 प्लॉट? हाँ। तो 200 गज की 2 है और एक 166 गज की। तो आपने उसमें कुछ अपना मटेरियल वगैरह भी डलवाया था? मटेरियल डलवाया, कब्जा जब किया था? मेरा नक्शे के अंदर ब्लॉक नंबर 3 के अंदर था। अच्छा। और वहाँ पे मटेरियल डलवाया था मैंने। वो डलवाया था मैंने अपने 2010-11 के अंदर डंडा खींचने के हिसाब से। अच्छा, डंडा खींचने के हिसाब से। तो उस समय क्या है, मेरे को भी डंडा नहीं खींचने दिया, तो मैंने बात करी उनसे। जी। तो उन्होंने कहा कि खींच लेना जब आपको संडे तक आना मेरे पास। जी। तो मैं क्या तो नहीं हुआ, तो फिर मैंने छोड़ दिया। वो पत्थर पड़े थे तो वो काश्तकार वगैरह वहाँ के वाले लोग उठा ले गए मेरे। 300 लोग बताना जिन्होंने प्लॉट खरीदे। सर आपकी है ना उसमें? ये हमारे भाई यार भतीजे हैं, इन्हीं के हैं सारे। मैं भी इन्हीं के साथ ही आया हुआ हूँ कि भाई अन्याय है, हमारा ही परिवार है, मैं इनका बड़ा भाई हूँ। अच्छा। तो क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार। जी जी जी। अच्छा। तो वो सारी जानकारी है, तो मुझे परेशान है, तो मैं भी इनके साथ परेशान हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे को न्याय मिले, हमारे जो है बच्चों का जो है, जो उनको प्लॉट जो है उसका कब्जा मिले और उसमें निर्माण कार्य हो। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? आप नई सरकार बनी है, भाजपा जो आई है, सरकार हमें ये उम्मीद है कि ये सरकार संवेदनशील है और ये जो है हर स्तर पर न्याय करेगी। जहाँ जहाँ गए हैं तो हमें आश्वासन पूरा मिला है। पुलिस प्रशासन में गए हैं, उन्होंने भी कार्रवाई की भी है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि सरकार जो है इसमें पूरा हमारे साथ लगेगी और हमें पूरा न्याय दिलवाएगी। कुछ आप जो है मीडिया कर्मी भी इसमें हमारा सहयोग करेंगे, तो उससे क्या है कि जन जन तक आवाज जाती है, तो उससे जो है प्रशासन और सरकार को भी जो है थोड़ा सा जो है इसमें अवगत होने में मदद मिलती है। बिल्कुल। तो हम आपसे भी उम्मीद करते हैं, सरकार पे हमें पूरा भरोसा है। बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम यादव है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहाँ जवाहर नगर जयपुर का ही रहने वाला हूँ। अच्छा। और ऋषभ वाटिका करके जो स्कीम है, इसमें मेरे भी 5 प्लॉट हैं। तो ये ऋषभ वाटिका स्कीम कहाँ पर है? जयपुर में किस जगह पर? वाटिका ग्राम में। अच्छा। जयपुर में। जयपुर से सिटी से कितनी दूर है सर? 15 किलोमीटर मुश्किल। 15 किलोमीटर दूर। जी बिल्कुल। तो आपने उसमें कितने गज का प्लॉट लिया था? 200 गज के 5 प्लॉट हैं। 200 गज के 5 1000 गज हो गया पूरा। तो कितनी रकम लगाई होगी लगभग उस वक्त? सर उस वक्त तो लगाई होगी करीबन सर 8-10 लाख रुपए, मतलब काफी समय पुरानी बात। यानी कि अब तो वो करोड़ों की। अरे सर अब तो बहुत ज्यादा समय हो गया। बात यही है, पहले कुछ होता ही नहीं था, ना कोई सुविधा थी वहाँ पे किसी भी तरीके की। जी। तो हम लोग
इस तरह का वो बनाने का भी वो नहीं हो रहा था, बस रख लिया था मेरे फ्यूचर के लिए, और भाई जी। बच्चे अच्छे आएंगे, बड़े होंगे, करेंगे। जी। अब आज जब वहाँ पे जब कुछ सहूलियत दिखने लगी जी। तो जाके डंडे वगैरह बनाने के लिए जैसे ही वो करे, मेरे एल बने हुए थे वहाँ पे, मैंने जी। छोटे छोटे मुंडे बनाई थी हाँ, अपने हाँ। प्लॉटों पर। जी। कुछ समय तक जाते रहे कि यार चलो अब थोड़ा सा सही हो गया, रास्ता भी आ रखा है, बनाएंगे घर वगैरह बना के, एक आधे कमरे बना के रखते जी। हैं। और इसी के साथ हाँ, फिर जी। थोड़े दिनों बाद ही वहाँ तो ऐसा हुआ कि वो काश्तकार लोग धमकी देने लगे कि अरे यहाँ क्यों आ रहे हो, जिससे प्लॉट लिए उसके पास जाओ। अच्छा। तो सब ये हमारे अभी पैसे का हिसाब बाकी, यहाँ आए तो फिर बुरा होगा, यहाँ पर वापस मत आना, अब यहाँ पलट कर। अच्छा, धमकियां देने जी लगे। बिल्कुल बिल्कुल धमकी मिली थी। अच्छा। और उसके बाद फिर ऐसे ही सब ये समिति हम लोगों ने, हमारे सब भूखंडधारियों ने मिलकर एक छोटे से वो गुट बनाया, और भाई चलो चलें सोसाइटी के पास, जाके उनसे मदद मांगी। जी। मदद में यही हुआ सर, आगे से आगे प्रलोभन मिलते गए, अभी रुको अभी रुको, अभी हम कर रहे हैं, तभी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब ये कर देंगे, अब ऐसे कर देंगे, अब रोड बना देंगे, आप थोड़े दिन और रुको, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, हमने कोई काश्तकार पे केस कर दिया है, हमने ये कर दिया है। अच्छा। सब ये सब बातें होती रही। और अभी जैसा कि खत्री साहब ने बताया भी कि वहाँ पे थोड़े दिन पहले, अभी फरवरी शुरुआत में बड़ी बड़ी वो चदरें तान कर, जी, मैंने वीडियो देखा है, वो जी, मैंने बिल्कुल। वीडियो देखा है 20-20 तो फुट की। सर उस उसमें- वक्त तो बहुत धक्का लगा। जी। मतलब मैं बिल्कुल ऐसा हो गया कि यहाँ तो क्या उम्मीद से पूंजी बनाने की सोच बिल्कुल, रहे थे, बिल्कुल, और जो मैं मेहनत- बिल्कुल हतप्रभ हो गया कि ये कैसे हो गया। जी। तो अब ये प्रशासन से, वैसे पुलिस ने बहुत अच्छा सहयोग दिया हमें, जी। और उम्मीद करते हैं कि आगे जो सरकार है वो भी हमें बहुत अच्छा सहयोग देगी। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, श्याम खत्री मेरा नाम है। श्याम खत्री जी। आप वाटिका, अच्छा, ऋषभ वाटिका। हमारे पिताजी ने पैसे जोड़ के हमारे सेविंग के लिए, उत्तम भविष्य के लिए हमारे लिए पैसे जोड़ के इन्वेस्टमेंट किया था जी। कि भी आगे भविष्य में काम आएंगे, लेकिन उत्तम चंद जैन ने उत्तम भविष्य नहीं होने दिया हमारा। हाँ, ये इस काम खुद में उत्तम हो गया। खुद उत्तम हो गए, और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरी कार्रवाई हो, और हमको ना तो वहाँ कब्जा दिया जा रहा है, ना उस सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है। जी। तो जिससे हम काफी परेशान हैं, आगे चाहते हैं सीएम साहब तक बात पहुंचे हमारी, जी। और इसका कोई सॉल्यूशन निकले जल्द से जल्द। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, नमस्कार भाई, क्या नाम है सर? मेरा नाम रवि खत्री है। हाँ, रवि खत्री जी। जी, तो उस ऋषभ वाटिका में क्या आपका भी प्लाट है? जी, मेरा भी हाँ, कितने गज का प्लाट है? हमारे पिताजी ने ही हमारे लिए इन्वेस्ट करके रखा था, 450 गज का प्लॉट है वहाँ पे। अच्छा, उसमें जो है उस स्कीम में कितने लोग फंसे हुए हैं आप जैसे? सर मेरे हिसाब से वहाँ पे 300 तक के लोग हैं वहाँ पे। अच्छा, जो 300 प्लाट कटे हुए हैं। 300 प्लॉट कटे 300 लोग उसमें फंसे जी हुए जी, हैं। 300 लोग फंसे हुए हैं, ओहो। और किसी को भी इनका अधिकार अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अच्छा। और हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मैटर का सॉल्यूशन हो, जी, और सबको अपना प्रॉपर्टी का अधिकार प्राप्त हो, और वहाँ पे डेवलपमेंट हो। बिल्कुल। और- आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? भाजपा की सरकार नई बनी है, बड़ी संवेदनशील नजर आ रही है, कि आपको क्या लगता है कि इन भूमाफियाओं के खिलाफ भजन लाल शर्मा जी की सरकार जो है कुछ करेगी? बहुत पॉलिसीज बन रही हैं जी। इसके खिलाफ, और आपके द्वारा ये अगर वहाँ पे पहुंचेगी सूचना, हम सब मिलकर आपके द्वारा ये सूचना पहुंचाएंगे, तो बिल्कुल। जरूर कुछ ना कुछ कदम, जरूर ठोस कदम उठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और उठाने भी चाहिए। उठाने- अच्छा, 1997 से लेके कई सरकारें आई और गई, जी जी बिल्कुल। तो अब जैसे आप लोग सीएम के पास में पहुंच रहे हैं और अपनी शिकायत कर रहे हैं, इससे पहले किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के पास में आप लोगों ने अपनी गुहार लगाई? नहीं, हमारा ऐसा कभी हुआ भी नहीं कि कांटेक्ट हम करें, मगर अब जैसे जैसे हमारे को लग रहा है कि ये सरकार बहुत संवेदनशील है, जी। और इसके प्रति वो जागरूक है, जी, और हम जैसे युवाओं को इस चीज से मदद भी मिलेगी, इसलिए हम सब चाहते हैं कि आपके द्वारा इसकी सूचना अंत तक पहुंचे और हमारी कार्रवाई हो इस बिल्कुल कार्य के बिल्कुल। अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। ये ऋषभ वाटिका के नाम से 1997 में, ऋषभ वाटिका के नाम से 1997 में उत्तम जैन नामक व्यक्ति से इन लोगों की मुलाकात हुई। उनके माध्यम से इन लोगों ने जो है प्लाट खरीदे। अब 1997 से 2024 चल रही है। अब आप लगा लीजिए कि लगभग 27 साल, ये बिल्कुल जवान होंगे उस वक्त जब इन्होंने प्लाट खरीदे होंगे। आज इनके ऊपर बुढ़ापा आ गया है, लेकिन बुढ़ापा आने के साथ साथ इनका प्लाट नहीं आया आज तक। जयपुर में ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी भूमाफियाओं का बहुत बड़ा दबदबा है, लेकिन क्यूपी न्यूज खास तौर से जयपुर के लिए ये सरकार से, प्रशासन से रिक्वेस्ट करती है, गुहार लगाती है। क्यूपी न्यूज चैनल खुद ये गुहार लगाता है कि प्रशासन को इसमें संवेदनशील होके
कार्रवाई करनी चाहिए। जितने भी जयपुर में भूमाफिया हैं उन सब पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टियों की जांच होनी चाहिए। अरे ऐसे ऐसे लोग हैं भूमाफिया जो दिखावे में छोटा मोटा धंधा करते हैं, लेकिन उनकी जब प्रॉपर्टियां देखते हैं तो करोड़ों की। आप नागौरी खो में चले जाइए, वहां इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं कि अगर एक घर में घुस गया बंदा भूमाफिया तो उस घर से पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उस घर में घुस के उसको ढूंढ ले। वहां इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां उन्होंने करके, ये प्रॉपर्टियां उनके पास में कहां से आई? सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए और खास तौर से भूमाफियाओं पर। अब ये 27 साल पुराने लोग प्रताड़ित हैं जो आज बुढ़ापे में आ गए हैं। ये देखिए बड़ा ही डिजाइन से लोगों को लुभाने के लिए नक्शा तैयार करते हैं, उसमें दिखाते हैं कि ये जो है यहाँ हम सड़क बनवाएंगे, यहाँ खंबे लगवाएंगे, यहाँ पार्क बनवाएंगे, यहाँ मंदिर बनवाएंगे, यहाँ मस्जिद बनवाएंगे। इस तरीके से कर करके ऐसे लुभाते हैं कि लोग उनके प्रलोभन में आ जाता है, प्रलोभन में आ जाते हैं और बेचारे फिर वो फंस जाते हैं। ना उनको जमीन मिलती है और ना ही उनको उनका पैसा मिलता है। तो आज मैं राजा पार्क में यहाँ आया हुआ हूँ और ये यहाँ बहुत सारे बेचारे आए हुए हैं और इन लोगों की बहुत बड़ी विपदा है, बेचारों का पैसा फंसा हुआ है। 300 लोग इसमें फंसे हुए हैं इस ऋषभ वाटिका में, जो कि यहाँ से जयपुर सिटी से करीब 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन आज तक इन्हें कोई प्लाट नहीं मिला। हमारे खत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूँ। जी सर। मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ जी कि जैसे हमारी ये कॉलोनी काटी थी उन्होंने जी, जिसके अंदर 60 फुट की 40 फुट की रोडें जी और सारे प्लाट जो दिए गए थे जी, अब क्या है कि ये भूमाफिया से मिलके हमारे जो समिति वाले हैं जी, ये ऐसी कुचेष्टा कर रहे हैं जी, कि इसके अंदर एक तो प्लाटों की साइज घटा दिया जाए, जी, कॉलोनी का रिवीजन कर दिया जाए जी, और साथ साथ 60 फुट की रोडों को छोटी करते हैं, 40 फुट की रोडों को छोटी करते हैं, जी, जिसके अंदर करोड़ों की भूमि इनको मुफ्त में हम लोगों के हक अधिकार की इनको मिल जाए। अच्छा, आप लोगों से छीन करके अपनी अलग से जमीन में जाके उसको करोड़ों में बेचना चाह रहे हैं। वो ऐसा आश्वासन दे रहे हैं, ऐसा प्रलोभन दे रहे हैं कि आप लोगों को हम दोबारा से जो है कॉलोनी दूसरा नक्शा बना के आपको प्लाट देते हैं, जिसके अंदर आप अगर तैयार होते हैं तो 20%, 25%, 30% रिवाइज करके जी, मतलब कि प्लाट छोटे जी। करके वो हमारा हक अधिकार छीन के जी, खुद के पेट में जीना चाहते हैं। प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से हमारी यही गुहार है जी, कि वो इस तरह का जो है कोई ऐसा कुकृत्य न होने दे जी, और हमारे हकों की रक्षा करें। बिल्कुल बिल्कुल, न्याय बहुत दिलाएं। बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में न्याय किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा पीछे से आप लोग सब साथ में लेंगे। जी आ गई। हाँ, बना लो बना लो, सबकी उसको दिखा दो, थोड़ा सा करके। नक्शा है इनके पास। ठीक साहब, बहुत बहुत